सीताराम पदाम्बुज मधुपद यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशितमा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषाभूषणम् सीता सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं नीलाम्बर श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवाम पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुहे इनके पद वंदन किए नासत वीरने। हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मारुते तुम पद रज ममा। तुम पीछे
जो और है, श्रोता है रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे
श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। गुरु गदत बचन शिष्य सत्य अति। दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो। अनुचर आज्ञा मांग कहो कारज को जई हो। आचार्य एक बात तो ही आए ते कहीं हो। स्वामी रहो समाए दास दर्शन को आयो। स्वामी रहो समाए दास दर्शन को आयो। गुरु की गिरा विश्वास फेरी सो घर में लायो। सिख पन साचो करन को। सबे सुनत सोई कहो। गुरु गदित बचन सिख सत्य अति। दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो। दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय
सीनाबाजी महाराज इस सप्ताह में गुरुनिष्ठ भक्त का स्मरण किया है। भक्त का नाम नहीं दिया, लेकिन इनकी निष्ठा का वर्णन किया है नाभाजी महाराज ने। गुरुदेव के प्रति कैसा आदर होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, इस बात का उल्लेख किया है। श्री गोस्वामी जी ने एक वाक्य, एक शब्द, एक सिद्धांत कहा, जिसे भी गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, उसकी उस स्वप्न में भी कभी सुगति नहीं होती है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुगम न सुख सिद्धि। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास करो। पराम्बा पार्वती जी को श्री नारद जी ने कहा कि यदि तुम तप करो तो पति के रूप में तुम्हें शंकर जी प्राप्त हो जाएंगे। भजन करने के लिए आपने उपदेश दिया और पराम्बा पार्वती ने उसे हृदयंगम कर लिया। उसी दिन निज महल को छोड़ करके एकांत वन में जाके घनघोर तपस्या करने लग गई। भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। समर्पण कच्चा है कि पक्का? तो सप्तर्षियों ने विविध प्रकार के वाक्यों के द्वारा पार्वती जी के मन को जगाना चाहा। लेकिन पराम्बा पार्वती के एक वाक्य ने सप्तर्षियों का मुख बंद कर दिया। बोले आपकी तो क्या बात, स्वयं साक्षात आस्तोष भगवान शंकर सैकड़ों बार कहें कि तुम नारद जी के उपदेश को छोड़ दो, तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु आप कहीं सतबार महेशु। हाँ आप कहीं सतबार महेशु। गुरु की निष्ठा, गुरु कैसे हो तो जाने, लेकिन हमारी निष्ठा हमें फलीभूत होगी। जितनी गहरी निष्ठा होगी उतने दिव्य रत्न हमें प्राप्त होंगे।
एक बहुत बड़े श्रीमद् भागवत के विद्वान संत थे। उन्हें एक कथा सुनाई। किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि मैं 60 वर्ष की हो गई और भी परलोक के लिए कुछ नहीं कर पाई। अकेली थी तो उसने अपने घर का पूरा सामान बना एक पोटली में बांध लिया। उसके पास मूल्यवान वस्तुएं थी सोने चांदी की, एक पोटली में बांध ली और घर के दरवाजे में बैठ गई। और घर के दरवाजे से रास्ता था निकलने का, और जो भी निकले मुझे भगवान का दर्शन करा दो कहती। घर के बाहर पोटली बांध के बैठ गई और जो भी निकलता बोले भगवान का दर्शन करा दो। तो लोग सुन के चले जाते, कोई ध्यान नहीं देते। संयोग से शाम को ठग निकले। सूर्यास्त के बाद उनका काम होता है ठगों का। रात्रि में अपना काम करते ठग निकले। ठगों ने देखा कि इसके पास तो पोटली है, सामान भी है। अरे बोले काम बन गया। वो आए, भैया को प्रणाम किया। बोले भैया हम अभी भगवान का दर्शन करा दें, 1 मिनट में। चुटकी बजाते ही, अरे भैया जी मैं कितने दिनों से परेशान हूं, मुझे दर्शन करा। तो उस पोटली को ठगों ने सिर पर रखा और मैया को लेके गए। गांव के बाहर गए, फिर जंगल में गए। जंगल में एक उनको बावड़ी दिखाई पड़ी। बावड़ी, एक कुआं होता है, एक बावड़ी। बावड़ी में सीढ़ियां होती हैं, जहां तक जल होता है ना ऊपर से सीढ़ियां होती हैं, वहां जाके जल पी सकते हो। कुएं से तो जल निकालना हो तो बाल्टी चाहिए, रस्सी चाहिए, लेकिन बावड़ी में आप सीधा जल पी सकते हो। तो ठग उस बावड़ी में ले गए और नीचे वाली सीढ़ी में बैठा दिया। बोले भैया यहीं बैठना, आंख बंद कर भगवान का दर्शन हो जाए। और सीधी सारी भैया उसने आंख बंद कर ली, पोटली लेके 9-2-11 ठगते हो तो भाग गए। अब वो सीधी सादी मैया देखो बैठी रही कि भगवान का दर्शन होना। एक दिन निकला, ऐसी बैठी रही 24 घंटे, कुछ खाया पिया नहीं। दूसरा दिन, तीसरा दिन, 14 भगवान का दर्शन करना है। 7वें दिन भगवान को लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इसकी निष्ठा है तो दर्शन देना चाहिए। तो भगवान नारायण उस बावड़ी में उसके सामने प्रकट हुए और कहा देखो भैया आंख खोलो, तुम जिनका दर्शन करना चाहते हो वो तुम्हारे सामने दर्शन देने के लिए आएगा। आंख खोलो। उस भैया ने कहा देखो महाराज मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। बोले हाँ पहली बार देख रहा हूं। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप नारायण हो? तुम जिन्होंने मुझे यहां बैठाया वो मेरे गुरुजी हुए। वो गुरुजी आके कह दें कि तुम नारायण हो तभी मैं दर्शन करूंगी, ऐसे मैं दर्शन करने वाली नहीं हूं। मैं तो कभी देखा नहीं। गुरुजी जानते हैं तुमको, वो कह देंगे तब मैं बहुत समझाया बुझाया नहीं मानी। तो भगवान बड़ी विचित्र बात है भाई। तो भगवान ने नारद जी को याद किया। नारद जी आए, बीड़ा बजाते नारायण नारायण
बोले जय जय, कैसे याद किया? बोले नारद जी एक काम करो, इसके गुरुजी जहां हो लेकर के आओ। हाथ में घूमने बड़े तेज हो और उनसे कह लो आओ, ये मर जाएगी। अब नारद जी बीड़ा बजाते हुए उन ठगों को खोजने के लिए निकले और रात्रि में चोरी करने के लिए किसी की दीवार खोद रहे थे, जगह घुसने की बना रहे थे। मकानों में ताला लगा रहता ना, तो दीवार को तोड़ करके अंदर चले जाते हैं। तो लोग आठ रात्रि में नारद जी ने देखा तो तुरंत आए भैया, और समझो कोई पकड़ने वाला है, वो भागे। अब आगे आगे ठग बगने पीछे पीछे, अरे सुनो तो सही। बड़ी मुश्किल से दूर खड़े हुए। नारद जी ने कहा देखो भैया, तुमने किसी मैया को कहा है कि भगवान का दर्शन हो जाए? बोले हाँ। तो भगवान प्रकट है, वो दर्शन नहीं कर रही, चलो उनसे कह दो इसे दर्शन तो कर ले। कह रही जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे मैं दर्शन नहीं करूंगा। समझा बुझा के नारद जी ठगों को लाए। भगवान सामने खड़े। उन ठगों ने कान में कहा भैया हम आ गए, आंख खोल, यही भगवान है। तो उसने आंख खोली, भगवान का दर्शन किया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बता, बलहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बता। श्री गिरिराज जी में पूज्य पंडित जी विराजते। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिन्हें ब्रज के लोग सचल गिरिराज जी कहते थे। सचल, चलने वाले गिरिराज जी। लेकिन वो अपने साधकों को उपदेश दे रहे थे कि गुरु जी में निष्ठा कैसे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अत्यंत अभावग्रस्त था, गरीब था, धन की कमी के कारण बड़ा दुखी था। तो किसी महात्मा के चरणों में जाके सिर रख दिया, महाराज बहुत दुख बहुत कष्ट मैंने पाया है, आप कुछ अनुग्रह करिए, कृपा करिए, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। बाद में कहा तुम देवी जी की उपासना करो, हम मंत्र बताते हैं, तो तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। महाराज संत भगवान से मंत्र लेकर के एकांत देवी जी के मंदिर में वो जप करने लग गया। 6 महीने के अंदर ही देवी जी प्रकट हो गई। चरणों उसने प्रणाम किया। देवी जी ने कहा बस तुमने बड़ी एकाग्रता पूर्वक मेरे मंत्र का जाप किया है, लेकिन तुम्हारा मंत्र अशुद्ध है, उसको शुद्ध कर लो। देवी जी ने कहा
तुम्हारा मंत्र अशुद्ध है, उसे शुद्ध कर लो। उठ के खड़ा हो गया वो, बोले देखो माता जी, मंत्र में अधिकार गुरु जी का है, तुम्हारा नहीं है। मंत्र का सुधार गुरु जी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यदि मंत्र अशुद्ध था तो आपने दर्शन क्यों दिया? जब मंत्र आपने दर्शन क्यों दिया? आपका अधिकार नहीं। नहीं माना देवी जी की बात, गुरु जी ने जो मंत्र मैं वही जपूंगा। ऐसी निष्ठा हो। पूज्य पंडित जी कहते हैं ऐसी निष्ठा हो। और इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कोई वेद का ही वाक्य है कि पुराण का ही वाक्य है। निष्ठा में उसके मुख से जो निकल आए उसमें विश्वास में। हमारे वृंदावन में कुछ पंडित बाबा थे, श्री रामकृष्ण दास जी। तो वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन कोई किसी संप्रदाय का आए और भजन के बारे में जिज्ञासा करें तो बहुत अच्छा समझाते थे। चाहे वो रामानुज संप्रदाय का हो, चाहे रामानंद संप्रदाय का हो, चाहे श्री वल्लभ संप्रदाय का हो, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय, किसी इतना उनको गहरा अनुभव था। हर संप्रदाय के साधक को बहुत अच्छा उपदेश देते, जिससे उसका मन भगवान के भजन में लगने लग जाए। तो गिरिराज जी में कोई थानेदार थे उस समय। उनकी पत्नी किसी महिला को लेकर के पंडित जी का दर्शन करने के लिए आई, अपने किसी दासी को लेकर, और प्रणाम करके कहा महाराज जी मेरा भजन नहीं बन पा रहा है, क्या करूं? तो पूछा तुम किस संप्रदाय के हो? पूछते थे तो बोली मैं वल्लभ संप्रदाय के हूं। तो वल्लभ संप्रदाय में का मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। तो बोले तुम इसको इस तरह से जपा करो, भजन में मन लगने लग जाएगा। अब वो चली गई। जा करके जब उसको याद आया कि श्री कृष्ण तो मेरे पति का नाम है, थानेदार का नाम श्री कृष्ण था, अब उसने सोचा कि पत्नी को पति का नाम नहीं, पुरानी परंपरा आज की नहीं है, पुरानी परंपरा थी। तो उसने सोचा अब क्या करूं? तो उसकी बेटी का नाम चंपू था और वो अपने पिताजी को चाचा बोलती थी, कई लोग बोलते हैं। तो उसने मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया, चंपू के चाचा शरणम मम। इसमें श्री कृष्ण ना नाम पड़े, चंपू के चाचा शरणम मम, चंपू के चाचा। और बड़ी निष्ठापूर्वक, बड़ी निष्ठापूर्वक। तो गिरिराज जी में श्री प्रिया शरण जी महाराज रहते थे, बड़े पहुंचे हुए संत। एक दिन वहाँ से गुजरे, भिक्षा के लिए जाते थे, देखा वो लगी हुई है चंपू के चाचा शरणम मम, चंपू के चाचा शरणम मम, चंपू। तो उन्होंने कहा बेटी ये मंत्र तुमको किसने दिया? बोले पंडित जी ने। बोले फिर ठीक है, फिर जपो। उसको उसी में कल्याण हो गया। प्रतीति, विश्वास, वो शब्द कोई हो, विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा।
पंचम भजन सुवेद प्रकाश, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद हाँ संयम यजन विषय की आशा, संयम यजन विषय की आशा। तो नाभाजी महाराज ने इस शब्द में गुरुनिष्ठ भक्त का स्मरण किया और उसका परिचय भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास महाराज करते हैं। बरो गुण निष्ठे कछु घटी साधु इष्ट जाने, बड़ो गुरु निष्ठ कछु घटी साधु इष्ट जाने, स्वामी संत पूज्य माने कैसे समझाइए, स्वामी संत पूज्य माने कैसे समझाइए, स्वामी संत पूज्य माने कैसे समझाइए। प्रियदास जी कहते हैं कि गुरुनिष्ठ भक्त थे, उनकी गुरु जी में बड़ी भारी भक्ति थी। वो गुरु जी को अपना इष्ट मानते और परम पूज्य मानते, लेकिन अन्य संतों को वो गुरु जी से हल्का मानते। इनके गुरु जी की अपार निष्ठा संतों में। तो एक दिन गुरु जी समझ गए कि भाई इसके मन में संतों के प्रति कुछ न्यून निष्ठा है, और ये बात ठाकुर जी को पसंद नहीं है। ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा, मोते अधिक संत कर लेखा। लेखा का तात्पर्य कि आपके मन में ऐसा विश्वास होए कि संत नहीं होंगे तो मैं नहीं मिलूंगा, संत नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। तो इनके प्रति गहरा भाव रखो, श्रेष्ठ भाव रखो, महान भाव रखोगे तो इनकी बात आपको अच्छी लगेगी। अवक्ता को आप लोग ऊपर बैठाते हैं, आप नीचे, इसका मतलब क्या है कि इनकी बात हम स्वीकार कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये स्वीकृति है, हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है। इनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। तो संतों के प्रति निम्न भाव नहीं होना चाहिए, भगवान से ज्यादा होना चाहिए। और भगवान से ज्यादा तो भगवान के सदृश तो हो। ये बात इन गुरुनिष्ठ भक्त के गुरु जी इनको समझाना चाहते थे, लेकिन बात ये हो कि वो आप बोले कि मैं इसको कैसे समझाऊं, हमसे ज्यादा भाव संतों में रखो, कैसे समझा। कई बार भगवान संत का विधान करके आ जाते, कई बार। लेकिन समझाऊंगा 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 ऐसा करते करते समय निकल गया।
समय समय पर आश्रम से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। संत सेवा के लिए कहीं गेहूं मिलता है, कहीं चावल मिलता है, कहीं दाल मिलती है। तो कुछ उदार लोग बुलाते हैं, महाराज आप आ जाइए इस महीने में, संत सेवा की सामग्री ले जाइए। तो जो गुरुनिष्ठ भक्त थे इन्होंने कहा गुरुजी अमुक जगह से संदेश आया है, मैं जा रहा हूं। तो गुरु जी ने कहा बेटा तेरे से एक बात कहनी थी। वही बात उनको कहनी थी। अच्छा ठीक है, लौट के आएगा तो कह दूंगा, तू जा। हो गया, जाकर के संत सेवा की सामग्री बैलगाड़ी में रखाई और जैसे वापस आया वैसे उसने क्या देखा कि गुरु जी का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग ले जा रहे हैं। तो तुरंत सामने खड़ा हो गया, बोले मेरी सौगंध है कि यदि आप इनका संस्कार करो, वापस ले चलो, आश्रम में वापस ले चलो। जबरदस्ती गुरु जी को वापस ले आश्रम में और हाथ जोड़कर कहा गुरु जी आप मेरे से जो कुछ कहना चाहते थे पहले कह दें। आपने कहा था कि लौट के आओ मैं बता दूंगा, अब वो बात मुझे समझा दें, कह दें। कैसे कैसे चरित्र है देखो आप। उस शिष्य के मन में ये बात दृढ़ थी कि गुरु जी की कभी मृत्यु नहीं होती है, तभी तो बोल रहा है। और जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जो भावना होती है वही प्रतिफलित होती है। जब वो ऐसा बार बार कहने लगा गुरु जी आप कह रहे थे कि लौट के आएगा तो बताऊंगा, तो गुरु जी आप बताइए क्या कह रहे थे। प्रियादास लिखते हैं साचो भाव जान प्राण आए सो बखान कियो, साचो भाव करो भक्त सेवा करी वर्ष लो दिखाइए, करो भक्त सेवा करी वर्ष लो दिखाइए, वर्ष लो दिखाइए, वर्ष लो। गुरु उठ के बैठ गए। आश्चर्य महाराज, हजारों लोग थे, आश्चर्य। और कहा बेटे हम ये कहना चाहते थे कि संत भगवान को गुरुदेव से छोटा मत मानो, सबे संत गुरुदेव है। ऐसी भावना से सेवा करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। सराखेर भावना का है। और संतों को हमने बुलाया, हमारे मन में आया कि ये तो अभावग्रस्त है, इनके पास कुछ है नहीं, और हम नहीं होते तो उनको भोजन भी नहीं मिलता। कुभाव हो गया। संत सेवा का फल बहुत न्यून मिलेगा, कुभाव। और संतों को हमने बुलाया, उनमें भगवत भाव रखा है। ठाकुर जी आज इस रूप में आए, तत्क्षण महाराज, तत्क्षण दिव्य फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे वृंदावन में एक ऐसे संत रहते थे जिन्होंने एक नियम बनाया। वो 1 महीने तक तो जहाँ भंडारा होता है, जहाँ उनको चिट्ठी मिलती तो भोजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन दक्षिणा का 1 पैसा अपने शरीर में नहीं लगाते थे। मतलब 1 महीने में 2000 दक्षिणा उनको मिल गई। ठीक है, तो किसी भी आश्रम में आते हैं, किसी आश्रम,
और वहाँ के प्रमुख व्यक्ति से कहते हैं कि महाराज जी, हमें ये हमारे पास 2000 है, इसमें संत सेवा करनी है, आप करा दो। और चाहे 15 संतों की सेवाओं से इससे कोई मतलब नहीं। जितना धन एक महीने में एकत्रित करते, कहीं ना कहीं किसी न किसी संत के पास जाकर कहीं भी चले जाते। तो एक बार वो यहीं पर आया हमारी कॉलोनी में, पीछे एक संत का आश्रम है, वो बड़े प्रेमी संत हैं। वहाँ उन्होंने पैसे दिए, कहा कि संयोग से उनको हमारा स्मरण हुआ, बोले महाराज जी अच्छे संत हैं, आप चलो भोजन कर। चले गए। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, 10 लोग थे, लाइन से बैठे थे। सबको पत्तल धोना गिलास आ गया। इसके बाद वो संत ने इस सेवा की भंडारे के, वो एक एक संत को प्रणाम करने के लिए आए। हमने भावपूर्वक यूं देख के कहे, आओ ध्रुव जी प्रणाम। फिर आ गया, आओ नारद जी प्रणाम। फिर आ गया, आओ प्रहलाद जी प्रणाम, आओ पीपा जी प्रणाम, आओ स्वामी हरिदास जी प्रणाम। ऐसे करके महाराज जितने संत सबको प्रणाम। अब देखो आप कितने अभाव में सेवा, कितनी भावपूर्वक, कितनी बार उन्हें साक्षात दर्शन ही हो रहा था महाराज। एक तभी तो बोले, एक राजा ने कहा कि हंस का दर्शन करना है। एक महात्मा से कहा महाराज हंस का दर्शन करना है। तो महात्मा ने कहा कि तुम चिड़ियों को चुग्गो दो, चुग्गाओ, दाना डलवाओ। अरे बोले मैं चिड़ियों का नहीं दर्शन करना, हंस का। संत ने कहा हंस जब भी आएंगे तो चिड़ियों के साथ ही आएंगे, पहले चिड़ियों को खिलाओ। तो महात्मा की बात मान करके छत में अब वो दाना डलवाने लग गया। 5-6 महीने हो गए। एक दिन मानसरोवर से हंस ऊपर उड़े, तो देखा भाई ये हमारे समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। अब पक्षी चारों तरफ से आने लगे चुग्गा के लिए, तो हंस भी उनके साथ आए और छत में आके वो भी जब चुग्गा चुनने लग गए तो राजा को दर्शन हो गए। कहने का तात्पर्य है कि गुरु जी ने कहा कि केवल ये बात कहनी थी कि संतों को छोटा ना मानो, संतों को छोटा ना मानो, हमसे भी ज्यादा सम्मान संतों को दो। पता नहीं संतों के साथ में पता नहीं कितने डूबे हुए संत आ जाए और तुम्हारी आदत बनी रहेगी उपेक्षा करने की या निम्न भाव की, तुमको फिर लाभ नहीं होगा। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा जी महाराज, कि एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जय जय बहुत दिन से मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? 1,00,000 संतों को रोज भोजन कराओ। 1,00,000 संतों को रोज, कितनी अच्छी बात है बताओ। भगवान आपको संपन्न बनाए, भगवान आपको साधन दे, तो उसे जीवन में कैश कर लेना चाहिए, भुना लो उसे, दोबारा मौका नहीं मिलता है। मौका जीवन में एक बार ही मिलता है। तो देखो ये जो सुंदर भावनाएं हैं ना, ये बहुत काम करती है, लेकिन ये बिना सत्संग के नहीं आती, बिना साधु पुरुषों के संग आती नहीं। हमें याद है एक घटना की, सायंकालीन रामजी भाई सत्संग भवन में कथा हो रही थी श्री रघुनाथ गोसाई जी की, और वो प्रसंग चला कि कैसे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने कंगलों के बीच में बैठ करके रघुनाथ गोसाई जी भिक्षा लेते, जो दे देते ठीक है,
पूरा दिन भजन कर। कथा पूरी हुई, एक बड़े घर की महिला उठी और कहीं से टूटा कटोरा लेके बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ी हो गई। बस कटोरा करे, कोई 5 पैसे चढ़ाए, कोई 10, कोई 4 आना, कोई 8 आना, देर लगी। और उस समय बिहारी जी में भी कथा होती रात्रि में। हम गए कथा करने के, तो कटोरा आगे कर दिया उसने। कही तुमने सत्संग सुनते? बोले हाँ महाराज जी, मैंने भी अभी जैसे रघुनाथ गोसाई जी भजन मैं भी ऐसे करोगे, भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करके। यानी सत्संग का शब्द कैसे लगता है ये देखो आप। क्या कहे थे इसके पहले हैं? नहीं, मथुरा राजबाजी का नाम स्मरण आया था ना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कितनी, केवल इतनी, हाँ सुखदेव जी की बात चल रही थी तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि जय जय 1 लाख संतों की। बड़ी अच्छी बात, भगवान ने बहुत अच्छी बात। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर जी 1 लाख संख्या ज्यादा होती है तो गिनने में तकलीफ होगी तुम्हें। तो हम एक ऐसी घंटी तुम्हें दे रहे हैं, उसको रख लो आप मुझे। और 1 लाख संख्या जैसे पूरी होगी वैसे वो टन 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 बजने लग जाएगी। 1 लाख संख्या पूरी होने पर ही बजेगी, नहीं बजेगी नहीं। तो समझ जाना कि संख्या पूरी हो गई। पूज्य भाई जी सुनाते थे, सुनान सर पोदार जी की, कंस के पास कई ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण वंश उत्पन्न हुए लेकिन राक्षसी थे। तो कुछ नाम था उसका, ब्रह्म भट्ट ऐसा कुछ बता रहे थे कि उसने कहा कंस से कि मैं अभी तुम्हारे शत्रु को मार के आता हूँ। उसे ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान था। पोथी पत्ता लेके वो गया नंद बाबा के यहाँ जाकर के। नंद यशोदा जी थी, यशोदा जी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान कर, बहुत। क्यों सम्मान करती? ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे तो मेरे लाला को कुछ होगा नहीं, खुद सेवा करती। कोई निजी स्वार्थ नहीं, केवल कन्हैया के लिए कि ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे तो मेरा लाला दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा, ऐसा भाव। तो बड़ा सम्मान करते। तो आए तो कहा कि महाराज आप रसोई पाओ। बोले तो हम ऐसे रसोई पाते नहीं है किसी का हाथ का, और फिर हमें ये शुद्ध जल चाहिए। रसोई तो बना लेंगे लेकिन एक काम करना, तुम्हें यमुना जी से जल लाना पड़ेगा। उसका ये भाव था कि यमुना जी जाए तो खाली मिल जाए। कन्हैया छोटे से पालने में लेटे हुए थे। तो बोले हाँ अब भी मैं स्नान करके जाती हूँ, आपको जल ला दो। चली गई। अब उसने अपना काम चालू किया। कन्हैया की तरफ आ करके गला दबाने के लिए हाथ पर। तो भाई जी कहते थे कि वहाँ
सिलबट्टा रखा था, मूसल रखा था, धान कूटने को सब चीज़ें रखी थी कमरे में। तो वो ठाकुर जी की देखते ही चिन्मय हो गई। तो सबसे पहले मूसल उठा और महाराज सिर में प्रहार करना चालू किया अपने आप। अब फिर वो जब मूसल के चोट से भागने लग गया तो फिर सिलवट उठा, सिल जिससे पीसते हैं उसने पीठ में मारना चालू किया। फिर सिल जिससे पीसते ना वो वाला पत्थर उठा और उसने मारे पैरों में मारना चालू किया और उसको मार मार करके मुझे रास्ते में खटिया पड़ी थी और उसके सिर के ऊपर फट फट हमारा हाथ तक हुआ कंस के पास पहुंचा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ठाकुर जी, हमारी दृष्टि में चीजें जड़ है, लेकिन ठाकुर जी के लिए सारी प्रकृति चिन्मय हो जाती है। ठाकुर जी का कार्य करने के लिए सारी प्रकृति चिन्मय। तो वो घंटी दिया, 1 लाख की संख्या होती है, अपने आप बजेगी। रोज का नियम बन गया। सुबह से पंगत 9 बजे चालू होती और महाराज जी शाम के 6 बज जा, सब लाख होते हैं। एक बार में कभी 8,000 पाए, 10,000, ऐसे 8-9 पंगत होती। लेकिन जब संख्या पूरी होती है घंटी बज जाती है। ऋषि बड़े खुश होते कि आज का संकल्प पूरा हो गया। एक दिन क्या हुआ, 9 बजे पहली पंगत लगी और वो घंटी टन 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 टन। क्या हुआ, अभी ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग बैठे हैं, अरे घंटी बज रहे, घंटी बिगड़ गई। तो तुरंत घंटी लेकर भगवान के पास पहुंचे श्री कृष्ण के पास। भगवान पूछे कैसे आए ऋषि जी, राजन कैसे आए? सरकार दूसरी घंटी दे दो। क्यों? बोले बिगड़ गई है। ठाकुर बोले हमारे पास बिगड़ने वाली कोई चीज नहीं रहती। ठाकुर जी क्या बोले, हमारे पास बिगड़ने वाली कोई चीज नहीं रहती है। महाराज अभी 10,000 संख्या नहीं हुई, 1 लाख में आज पहले ही बज रही है। भगवान ने कहा चलो हमारे साथ, अभी तुमको बताते हैं। भगवान ले गए छत में। अब सामने पंगत बैठी, भगवान छत में ले गए। तो ऐसी अंगुली की, देखो युधिष्ठिर, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति देखी, बोले हाँ। अब गिनो जो संत बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9वीं संख्या में कौन बैठे? परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके एक एक ग्रास पाने में 1-1 लाख संतों के भोजन कराने का फल मिलता है। इसलिए घंटी बजी जा रही है। तो ऐसे संत किसके साथ आए बताओ आप? संतों के साथ आए ना, कहने का तात्पर्य था। तो गुरु जी ये कहना चाहते हैं कि बेटा संतों के साथ दिव्य संत आते हैं, इसलिए उनके प्रति दिव्य भाव रखो। चले ने गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की। गुरु जी कहा अब हम जाते हैं। बोले नहीं गुरु जी अभी नहीं जाना। बोले क्यों? बोले आपने जो कहा उसकी आज्ञा, उस आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं कि नहीं? 1 साल रह के देखो आप। 1 साल रुके गुरु जी और उसकी निष्ठा को देख के बड़े प्रसन्न हुए। फिर भगवत धाम गए। तो यहाँ श्री नारायण जी हमारे छप्पे में कहते हैं देखो निष्ठा हुई तो धाम में पहुंची हुई गुरु जी को बुला लिया उसने। ये उसकी स्वयं की निष्ठा है। माने अयोध्या जी में एक बाबा थे, मधुकरिया बाबा जी, बहुत अच्छे संत, बहुत भजन करते थे, बहुत। उन्हें एक क्षण भी बिना भजन के नहीं गुजारा। एक लंबी चद्दर ओढ़े रहते थे शरीर में, बड़े बड़े संत दर्शन करने के लिए जाते थे। हम भी एक बार श्रीनिवास महाराज जी के साथ में अयोध्या जी गए थे, तो वहाँ दर्शन करने के लिए गए, चद्दर ओढ़े थे।
बहुत अच्छे संत थे। तो वो बात दिमाग से निकल गई जो कहना था। नहीं होती तो, लेकिन वो बात क्यों आई, इधर घूम गई ना थोड़ा सा। चलो फिर सुना दें, कभी याद आएगी। तो इन संतों के साथ ऐसे संत आ जाते हैं, इसलिए हमें उनके प्रति गुरु भाव रखना चाहिए। ये बात इस छप्पे में श्री रामाजी महाराज कहना चाहते हैं। तो गुरु निष्ठा का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, तुम ते सकल भाव से वही सन्मानी। सकल भाए से वही सन्मानी। ऐसे गुरुनिष्ठ संत के चरण में कोटि सा वंदन करते हुए हम वाणी को ही विराम देते हैं। शेष कथा कल श्रवण